पाकिस्तान में गंधारा आर्ट के असल नवादरात और असल के नाम पर नकल बेचने का काम खुफिया तौर पर अंडरवर्ल्ड मार्केट में ज़ोर शोर से जारी है, जिसकी बुनियादी वजह ब्लैक मार्केट में इसकी बढ़ती हुई डिमांड है, जहां ये काफ़ी महंगे दामों फरोख्त होते हैं। लेकिन मुजस्समा साजी से वाबस्ता लोगों का कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से गंधारा के शाहकारों की बिल्कुल असल जैसी नकल बनाने और बेचने की इजाज़त मिल जाए तो ये मरता हुआ फ़न बच जाएगा। सूबा पंजाब में वाक़ टेक्सला शहर की तंग गलियों के एक घर में इफ्तिखार अहमद नामी मुजस्समा साज खुफिया तौर पर गंधारा के मुजस्समे बनाते हैं। टेक्सला के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके, ख़ास तौर पर वादी सवात, दुनिया भर में 2000 साल पुरानी तहजीब गंधारा के मरकज़ माने जाते हैं। इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि वो मुजस्समा साजी का ये काम छुप कर करते हैं क्योंकि कानूनी तौर पर इसकी इजाज़त नहीं। उन्होंने बताया कि गंधारा के मुजस्समे शीश पत्थर से ही बनाए जाते हैं। ये 200 साल से आजमूदा पत्थर है जो बहुत ही नरम होता है और हम जैसे चाहें इसे तराश सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि इफ्तिखार कई महीनों की मेहनत से बनने वाले अपने मुजस्समों को खुद नहीं बेच सकते, क्योंकि पाकिस्तान में गंधारा आर्ट के मुजस्समों की नकल बनाना, बेचना या इन्हें बरामद करना कानूनन जुर्म है। इस पर कैद और जुर्माने की सजा भी हो सकती है। इफ्तिखार की खुफिया वर्कशॉप से चंद ही किलोमीटर के फासले पर मसरूफ खानपुर रोड की एक छोटी सी दुकान में इलियास खान एक पीढ़ी पर बैठे एक मूर्ति पर काम कर रहे थे। छोटी सी ऐनक इनकी नाक पर मौजूद थी और इनका सफ़ेद बालों वाला सर मुजस्समे पर मुकम्मल झुका हुआ था। इलियास खान बोले, ये हिंदू शाही आर्ट का पीस है। चंद फीट के फासले पर एक शीशे का शोकेस रखा था जिसमें कुछ कतबे और पत्थर थे, जबकि दूसरी जानिब एक स्टिकर लगा था जिस पर शेर लिखा था। इसी शोकेस में पीछे की तरफ गंधारा की कुछ मूर्तियां और दीवार के साथ बुद्धा का तकरीबन 4 फीट बड़ा मुजस्समा पड़ा था। इलियास ने बताया कि इस इलाके में मैं ही हूँ जो खुलेआम यह काम कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि इन्होंने एक बार इस काम को करने के लिए लाइसेंस लेने की कोशिश की तो इन्हें बताया गया कि लाइसेंस तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी वो गंधारा के मुजस्समों की असल के मुताबिक नकल नहीं बना सकेंगे, बल्कि इन्हें ऐसे पत्थर और रंग इस्तेमाल करने होंगे जिनमें असल की कोई शबाहत ना हो। यानी इसका मतलब है कि मुझे लाइसेंस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस लाइसेंस के बावजूद भी मैं असल गाड़ी नहीं चला सकता, सिर्फ खिलौना गाड़ी ही चला सकता हूँ, तो फिर मुझे ऐसे में लाइसेंस लेने का क्या फ़ायदा। इलियास खान के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत कम लोग ही गंधारा आर्ट की अहमियत से वाकिफ़ हैं। ये तो एक मरता हुआ फ़न है। मैं जो ये मुजस्समा बना रहा हूँ, डीलर ये मुझसे सस्ते दामों खरीदेगा और फिर इसे बैरून मुल्क स्मगल करके महंगे दामों बेच देगा। कहते हैं कि एक मरतबा एक डीलर ने मुझसे 2000 रुपये में एक मूर्ति खरीदी और मेरे सामने ही इसे 10,000 अमेरिकी डॉलर में बेच दिया। मारूफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर नदीम उमर का कहना है कि अगर हुकूमत गंधारा के मुजस्समों की नकल बनाने को कानूनी करार दे दे तो मुल्क को इसके असल सकाफती खजाने से महरूम होने से बचाया जा सकता है और संग तराशी के मरते हुए फ़न को भी कई नस्लों तक महफूज रखा जा सकता है। उनका कहना है कि हमारे कवानीन में असल, नकल और जाली सभी को एक खाते में डाल दिया गया है। असल असासे की स्मगलिंग को रोकने के लिए हमने ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात बरती है, लेकिन फिर भी असल नवादरात की स्मगलिंग को रोक नहीं पाए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में गंधारा आर्ट के असल नवादरात और असल के नाम पर नकल बेचने का सारा काम खुफिया तौर पर हो रहा है। ब्लैक मार्केट में इसकी बड़ी मांग है, जहाँ ये महंगे दामों फरोख्त होते हैं। अगर नकल को इस शर्त पर बेचने की इजाज़त दी जाए कि इस पर यह खुदा हो कि यह नकली मुजस्समा है, तो इससे जालसाजी का खदशा दूर हो जाएगा और नकल के साथ असली नवादरात की स्मगलिंग का रास्ता भी बंद हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर अब्दुल समद जैसे माहिर आसार कदीमा इस सोच से मुत्तफिक नहीं। उन्होंने कहा कि अगर वो नई मूर्तियों को ज़मीन में दबाकर इस पर केमिकल इस्तेमाल करके इसे हज़ारों साल पुराना ज़ाहिर करके बेच सकते हैं, तो इनके लिए किसी भी मुजस्समे से आसार कदीमा की मोहर हटाना कितना आसान होगा। डॉक्टर अब्दुल समद कहते हैं कि इनका महकमा गैर कानूनी खुदाइयों और मुजस्समा साजी पर पुलिस से रब्ता करता है और फिर मामला अदालतों में जाता है। इस वक्त महकमे की तरफ से 120 केसेज रजिस्टर करवाए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी को सजा नहीं मिल सकी। डॉक्टर अब्दुल समद के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में आसार कदीमा की 6000 के करीब साइट्स हैं। अगर एक साइट की 24 घंटे हिफाजत करना हो तो इसके लिए 18,000 अफराद दरकार हैं और इनकी देखभाल और बहाली तो एक तरफ, जब तक कम्युनिटी खुद इसकी मलकियत नहीं लेगी सकाफती खजाने की लूटमार जारी रहेगी। लेकिन इफ्तिखार अहमद और इनके जैसे संग तराशों के लिए तो इनका खानदानी हुनर दाव पर लगा है, ऐसा हुनर जिसकी दुनिया भर में मांग भी है और जो पाकिस्तान की पहचान भी है। इनका असरार है कि अगर हुकूमत सयाहत का फ़रोग चाहती है तो इसे गंधारा के शाहकारों की बिल्कुल असल जैसी नकल बनाने और बेचने की इजाज़त देना होगी। इन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मुजस्समा साजी का फ़न का मुस्तकबिल खासा तारीख दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि गंधारा आर्ट दोबारा से ज़मीन में दफन होने वाला है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।